ये जोश से नहीं सुन पाओगे मेरे को लग रहा है, क्योंकि हम इस मोहब्बत की नगरी में, इस मोहब्बत की नगरी में ये दीवानगी सी नहीं लगती, ये आशिकों की आशिकी सी नहीं लगती। अरे जलने चाहिए थे यहाँ पर समा और मसालों और चिरागों पर परवाने, ये आवारगी से, ये खामोशी से अच्छी नहीं लगती। दोस्त, क्योंकि आप और हम कोई भी मंजिल मन में ठान लें, लेकिन अगर हमारा दोस्त हमारे साथ नहीं है तो फिर मानिए कि हमारे मंजिल और हमारे कदमों के बीच में फासला बहुत हमें दर्द देगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी यूटेक के कमांडो और मैं सभी में मतलब डायमंड एटलीस्ट देख पा रहा हूं, और मैं डायमंड से नीचे सोचता भी नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि इंडिया के हर घर से डायमंड निकले। अभी पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि कैलकुलेशन अगर अपन लगाएं, लेकिन मेरी एक ख्वाहिश है कि हिंदुस्तान के हर गांव या हर शहर से कम एक डायमंड निकले। ये सफर जिस दर्द और जिन हालातों में शुरू किया, आप और हम भली भांति बखूबी उस दर्द को झेले हैं, जिए हैं। जिस तरीके से एक घर बैठे हम कैद सा, जो हाउस अरेस्ट बोलते हैं ना, उस तरीके से जिन हालातों में जो एक क्राइसिस ने लाया, जो वर्ल्ड वाइड एक क्राइसिस पैंडेमिक जो क्रिएट हुई थी, उन हालातों से ये कंपनी निकली है। और मेरा कहने का मतलब यह है कि आप और हम इस कंपनी के अंदर, इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसा भी अपने मंजिल की ओर जाने तक जो सफर आता है, कितने भी ऑब्स्टिकल्स, बैरियर्स हम फेस करें, लेकिन जिस दर से इसको मतलब इसका एजाज हुआ है ना, वो ये मान के चलिए कि हमें हमारी मंजिल पाने के लिए हुआ है। दोस्तों, मेरे को दिल में बड़ा सपना होता है, जैसे कि अभी आपके बीच में मेरे ख्याल से 2-4 शेर, गब्बर शेर इस यूटेक में दहाड़ रही थी। बड़ा सुकून मिलता है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी जर्नी बताई, एक जो लेवल था, जिस लेवल से वो अब हुए, जहां से आज इस लेवल तक स्टैंड किए, दिल में बड़ा सुकून मिलता है। क्योंकि वाकई में ये इंडस्ट्री, ये मान के चलिए कि अमीरों के लिए नहीं है, ये गरीबों के लिए ही है। या जो अमीरी क्या होती है या अमीरियत में कैसे किया जाता है, ये वहां तक पहुंचाने की इंडस्ट्री है। और बखूबी बहुत सारे लोगों ने आपके बीच में ये साबित किया है। दोस्तों, आप और हम सभी जानते हैं गरीबी क्या होती है। काफी लोग, गरीबी का मतलब ये नहीं कि हम 2 रोटी की मतलब 2 टाइम की रोटी ही ना खा पाए। गरीबी का मतलब ये है कि हमारी नीड क्या है। आज जो हमारी नीड है, जो बेसिक हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको हम कंप्लीट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। हम अच्छा खासा खा पी रहे हैं, हम पहन के अच्छा रहे, 2 कमरे का मकान की है, तो इसका मतलब हम ये नहीं कि अगर हम 4 व्हीलर मान लो मेंटेन भी कर रहे हैं तो हम अपने आप को अमीर नहीं कह सकते। और मेरा कहने का मतलब, गरीबी एक वो अभिशाप है, वो एक अपमान है इस इंसानियत के लिए कि कोई गरीब अगर अपनी फैमिली में या अपने रिलेशन में या अपनी दोस्ती के अंदर कोई भी अगर हो, मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं कि अगर हमारे टर्म्स के अंदर, हमारी फैमिली या रिलेशन के अंदर अगर कोई गरीब है और कोई अगर चाहने या ना चाहे, अगर ये भी पूछ ले कि सर ये फला आपके किस रिलेशन में लगता है, और मेरा कहने का मतलब कि इंसान अगर गरीब कोई है, उससे अपना रिश्ता भी है,
तो ये मान के चलिए कि उस रिश्ते को भी छुपा के चलता है कि मेरा फला इंसान से कोई मेरा रिश्ता है। इवन ये मान के चलिए कि वो अगर ये पता भी चल गया कि सामने वाले को पता है कि ये मेरे रिलेशन में लगता है, तो वो ये कहेगा कि सर मेरे डायरेक्ट में नहीं, मेरे दूर के रिश्ते में है। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री का सफर एक्चुअल में अगर जो मजा है वो नीचे से ऊपर जाने का ही है, और ये इंडस्ट्री बनी ही उसी के लिए है। आपने देखा होगा कोई अमीर या करोड़पति या अरबपति अपने दूर के भी रिलेशन में होता है तो अपन बड़े शान से ठान के सीना चौड़ा करके बोलते हैं यार वो मेरा ऐसे ऐसे रिलेशन में लगता है। अब आप देखिए दोनों के बीच में फर्क, यानी कि गरीब इंसान को अगर क्लोज रिलेशन में है तब भी हम दूर का रिलेशन में बताते हैं, और अगर कोई अमीर इंसान हमारे यानी कि बच्चे के अंदर आता है कैसे भी करके दूर तक भी, तो हम कहीं ना कहीं उसको एक क्लोजनेस दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब कि ये इंडस्ट्री ऐसी है कि अगर हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास बाइक भी नहीं है, अगर साइकिल का लेवल या स्टैंडर्ड हम मेंटेन कर रहे हैं, हमें बाइक तक सोचने को मजबूर कर देती है। अगर हमारे पास बाइक भी है तो हमें कार तक भी सोचने को ये इंडस्ट्री व्हील क्रिएट करती है। और अगर हमारे पास एक कार भी है तो ये तय मानिए कि अगर हम अल्टो मेंटेन कर रहे हैं तो BMW और जगुआर तक यही इंडस्ट्री है जो आपकी सोच को सब तक पहुंचाती है। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं इस इंडस्ट्री का, लेकिन जानना और मानना, अब इंसान जानता तो बहुत कुछ है लेकिन मानता नहीं है। और मानता कब है? जब सामने, जैसे अभी एग्जांपल, लेकिन वहां से यहां तक आना, भाई मानेंगे कैसे? अगर कोई वहां से उठ के यहां मंच तक आएगा तभी तो मानेंगे ना। तो वो मेरा कहने का इंडस्ट्री से अगर बात करें, आपको हो सकता है जैसे कि आपके कोई डियर नियर कोई भी आपके अपलाइन कैसे करके हॉल के अंदर आपको बैठाया हो, एक अपॉर्चुनिटी क्या हो, ये पायलट, ये मान के चलिए आप वहां तक आ गए, यूपैक आपने ज्वाइन कर लिया, लेकिन ये तय मानिए किसी भी बिजनेस के अंदर आप बाई चांस आ सकते हैं, लेकिन उस जगह से यहां तक आने के लिए आपको घिसना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, अपने आप को खपाना पड़ेगा। तो आप अगर वहां से यहां का सफर तय करना चाहते हैं, और मैं बहुत सारे आप में ऐसे हैं जो आज यहाँ पर मैं ये मान के चलता हूं कि बहुत सारे ये डेडिकेशन के साथ में अपना एक मिशन बना के ठान के जाएंगे कि नेक्स्ट टाइम मैं इस मंच पर जो नहीं आ पाए वो मैं ये मंच शेयर करूंगा। तो दोस्तों, इस इंडस्ट्री की बहुत सारी खूबियां हैं। मैं बात मोटिवेशन की करना तो नहीं चाहता, लेकिन इसका माइलेज यहीं से क्रिएट होता है। अगर हमारे पास एजुकेशन है भली भांति, हम ट्रेनिंग भी बढ़िया ढंग की दे रहे हैं, और अगर मोटिवेशन नहीं है तो वो ट्रेनिंग भी कोई काम की नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि मोटिवेशन आपको स्टार्टअप देता है, लेकिन आपको मंजिल तक आपकी ट्रेनिंग, आपका जो नॉलेज है, आपका जो टैलेंट है, रैंक के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, जैसा कि अभी बता रहे थे कि सरों को मैं मतलब बड़े गौर से सुन रहा था, गरीबी में मजबूरी बहुत बड़ी चीज होती है। काफी अमीर, आप आज इंडिया के अंदर धीरूभाई अंबानी, जिनका आप अगर पूरी बायोग्राफी पढ़ो, अभी ने पढ़ी होगी, तो उन्होंने केवल मजबूरी के अंदर अमीरियत पाई थी। अपने आप को जब तक आप मजबूर नहीं करेंगे, अपने जो सपने पालना, सपने बनाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन हम उन सपनों को अपनी मजबूरी बना लें। जब तक हम हमारे सपनों को मजबूरी नहीं बनाएंगे, तब तक ये तय मानिए कि हम नहीं पा पाएंगे। इसलिए इस इंडस्ट्री के अंदर जो बेसिक चीज है, अगर उन्हीं को हम गौर करके, उन्हीं के एक जो यहाँ से निकले हैं, जो हीरे निकले हैं यहाँ से, उन्हीं के पद चिन्हों पर अगर हम चल लें, तो मैं मान के चलता हूँ कि ज्यादा ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं है। और ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत क्यों नहीं है, ये भी मैं बता दूं आपको।
आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा जो बहुत हद से ज्यादा समझदार होंगे। आज तक मेरे को ये बताइए कोई ज्यादा समझदार हो और वो अमीर बना हो, कोई एग्जाम्पल है आपके पास? कितने एग्जाम्पल होंगे कि नहीं सुनो? मतलब ज्यादा समझदार का मतलब जो एक्स्ट्रा अपना ओवर स्मार्टनेस दिखाए हर चीज में, कोई टिकड़म इधर से उधर या ये कैलकुलेशन ऐसे। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब ज्यादा समझदार इंसान कभी अमीर नहीं बन सकता, ये मैं मान के चलता हूं। क्योंकि अगर मंजिल पानी है या अमीरी या जो करोड़पति हम बनने की राह पर चले हैं, तो इतने मानिए कि हमें सफर तक केवल हमारा पागलपन, हमारा क्रेजीनेस ही प्रोवाइड करा सकता है। हमारे मंजिल के और जो कदमों के बीच का जो फासला है वो हमारी समझदारी कभी तय नहीं करा सकती। समझदारी का इन द सेंस यानी कि ओवर स्मार्टनेस, जो ज्यादा चीजों को एनालिसिस करना चाहिए, लेकिन कितना एनालिसिस करे कि यार ये चीज नहीं, और एक टाइम टेकिंग करके और मतलब जो अपॉर्चुनिटी को गंवा दे। तो ये है कि अगर आपको मंजिल पाना है तो पागलपन, क्रेजीनेस, आपका जो पैशन है ये आपको दिखाना पड़ेगा। मैं बात करूं, जब ये कंपनी स्टार्ट की, ये मान के चलिए कि जॉब वगैरह बिजनेस सारे ठप थे। मैं चाहता कुछ और रहा था, इसके साथ साथ एक लीगल कंसल्टेंसी बेस्ड मतलब कुछ पोर्टल टाइप में। लेकिन जब कोविड वाला जो ये इम्पैक्ट देखा, तब जाके मेरे को इसकी जो पावर है, मैंने डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन किया था 2002 में, लेकिन मेरे को समझ आया 2020 में, समझे? अब अगर मैं समझदारी, मैं जो अभी बात कर रहा था कि ज्यादा समझदार, तो मेरा कहने का मतलब अगर मैं ये ज्यादा समझदारी 2002 में नहीं दिखाता और 30 तक का सफर रहता है, यानी 20 का जो 20 साल का जो सफर रहा, 18-20 साल का, ये हो सकता कि इम्पैक्ट पहले ही आ चुका होता। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हमें केवल ये देखना है, अगर हमें मंजिल पाना है तो हम जिस प्लेटफॉर्म पर हैं वो लीगल है कि नहीं। काफी लोगों के क्वेश्चंस मेरे को झेलने पड़ते हैं कि सर ये कंपनी कितना चलेगी। मैं बड़ा फ्रेंकली आपसे पूछना चाहता हूं, अगर कोई एज ए मैनेजमेंट कोई कंपनी लेके आए, कोई प्लेटफॉर्म लेके आए, और उसकी अगर नियत या इरादा गलत हो, वो बताएगा कि कंपनी कितने दिन चलेगी। मैं वही क्वेश्चन उन्हीं से करता हूं कि भाई आप अगर ये चीज मतलब जो पूछ रहे हैं आप, ये अगर आम इंसान अपने आप से पूछता कि ये कंपनी कितने दिन चलेगी, तो आज जो ये फ्रॉड कर करके भागे हैं ना, जो इस इंडस्ट्री का परसेप्शन क्रिएट किया है, वो परसेप्शन ये मान के चलिए कि आज क्रिएट नहीं होता। जो निगेटिविटी आई है इस इंडस्ट्री को लेके वो कभी नहीं आती। मेरे को बड़ा सुकून मिलता है अगर कोई ये कहे कि इस कंपनी की कैलकुलेशन ये है, कंपनी इतना बचा रही है और इस रेंज पर या जो भी है ओवरऑल सारा कैलकुलेशन जो मेरे को बताता है। आपको ये बस केवल पता होना चाहिए कि कंपनी कभी माइनस में नहीं जाएगी, और कैलकुलेशन कहीं नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी कि कंपनी का ये मान के चलिए फ्यूचर हमेशा ब्राइट रहेगा। अब अगर जब डिस्ट्रीब्यूशन ज्यादा है, इस इंडस्ट्री में काफी कंपनियां आप हम सबके सामने आती हैं कि जो चीज मिलती नहीं है, जो चीज मिलती नहीं है उससे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। अब आप लगाइए उस कंपनी का फ्यूचर क्या होगा। लोग कहते हैं आरओआई, अब आरओआई का मतलब क्या होता है? लोग कहते हैं मनी रोटेशन। अब मनी रोटेट करने के भी काफी तरीके होते हैं। आपको कहीं कैशबैक मिल रहा 5% है या 4% है, और डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 10%, 15%, 20%। तो मेरा ओवरऑल ये है कि हमें ये इतना नॉलेज होना चाहिए कि कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कंपनी लाइफ लॉन्ग रहेगी या नहीं रहेगी, ये हमें खुद को एनालिसिस करना चाहिए। कंपनी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका जो फ्यूचरिस्टिक जो अगर अपन देखें, सोचे, विजन बना के चले तो क्या स्कोप रहेगा। तो इस पे डिपेंड करता है कि कंपनी का जो मिशन विजन कंपनी बना के चल रही है वहां तक पहुंच पाएगी या नहीं पहुंच पाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरीके से कंपनी का प्लान रखा, एक 500 बिजनेस वॉल्यूम के बेस पर हम चाहते हैं कि इंडिया के अंदर लाखों मतलब डायमंड निकालें,
लाखों कोहिनूर निकालें, अब वो कैसे पॉसिबल होगा? हो सकता था हम बड़ा प्लान बनाते, अगर ज्यादा अर्निंग का हमें जरूरत होती, लेकिन हमारा जो मिशन है, जो विजन है, हम चाहते हैं कि एक क्वालिटी बेस आपको प्रोडक्ट एक सस्ती रेटों पर दें, और कितना दें, कितना एफोर्डेबल हो कि कंपनी आप हम सब एक एडजस्ट कर जाएं। और जो मेन मकसद कंपनी का है वो ये है कि आप जो भी आपके नियर डियर जो भी हैं, जो भी नियर हैं, जो भी डियर हैं आपके आसपास हैं, उन सबको इस कंपनी के साथ हो। और जो भारत के अंदर से वो कभी कोई भी किसी भी पार्टी की सरकार आ जाए, जो बेरोजगारी की जो महामारी है, ये एक तरीके से जो ये बीमारी है, जैसे कैंसर है, उसका अभी कोई सटीक इलाज नहीं है, तो इस बेरोजगारी का कोई इलाज नहीं है गवर्नमेंट के पास। मैं ये मान के चलता हूँ, ये मेरी पर्सनल निजी एक विचार है और एक कैलकुलेटिव वे में मैं बात कर रहा हूँ कि केवल यही इंडस्ट्री है। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आप अमेरिका देख सकते हैं, आप जर्मन देख सकते हैं, आप रशिया देख सकते हैं, मलेशिया देख सकते हैं, आप कोरिया देख सकते हैं। तो ओवरऑल इस इंडस्ट्री के अंदर वो पोटेंशियल है कि आप हम सभी मिलकर बेरोजगारी की बीमारी को खत्म कर सकते हैं। और एक सामाजिक जो दायरा, जो डिफरेंसेज है बीच में, उसको हम एक स्ट्रांगनेस देते हुए, यानी कि एक जो तबका है उसको अपने एक लेवल तक लाकर हम स्टैंड करा सकते हैं। तो ये वो इंडस्ट्री है। अब मैं बात करूं, काफी लीडर्स इस इंडस्ट्री के अंदर, मतलब जैसे वो कहते हैं कि हाथ पैर मार के काफी कंपनियों में आए हैं। सभी कंपनियों का आपको पता है, कंपनियों के अप्स डाउन्स भी आते हैं। आपने सभी जगह देखे होंगे, बिजनेस का नेचर है, बेसिक फंडामेंटल है, जिसमें अगर यानी कि अप डाउन देखने का जज्बा नहीं है, पैसेंस नहीं है झेलने का, और ये मान के चलिए कि रिस्क लेने का फैक्टर अगर नहीं है, तो वो लीडरशिप के नाम पर ये मान के चलिए जॉब और जो बिजनेस पर्सन होता है, जो जॉब करते हैं और जो बिजनेस पर्सनैलिटी होती है, उनके बीच में केवल यही डिफरेंस होता है कि उनका पैसेंस लेवल क्या है और उनका रिस्क लेने का लेवल क्या है। अगर इसके बीच में आप कहीं भी डगमगा जाते, इसका मतलब यह है कि हम बिजनेस के लिए नहीं बने। बात करूं, आज यूटेक के अंदर इतने लीडर मौजूद हैं जो मेरे ख्याल से हजारों, यानी कि कम से कम 2-5 हजार कंपनियों से ज्यादा यूजर बेस रखते हैं। यस या नो? कितने लीडर हैं आपको पता है? आप काफी उसमें से मौजूद हैं। काफी कंपनियां ऐसी हैं कि जो 5 साल 10 साल चलने के बावजूद भी आज यहाँ के जो डायमंड है या प्लेटिनम है या कोहिनूर है, उनके बराबर यूजर बेस नहीं है या लीडर्स नहीं है उनके पास में। अब मैं बात करूं इस कंपनी का क्या फ्यूचरिस्टिक जो स्कोप रहेगा, क्या आपका अर्निंग बेस रहेगा। आज नियर अबाउट 60-70 के नियर अबाउट हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, और हम डे बाई डे उस तरीके से, अभी ये नहीं कि आप केवल ईगो के बिना पर इस कंपनी को देख पाए। अभी आपको डे बाई डे काफी किट्स ऐसे मिलेंगे। ओवरऑल ये मान के चलिए आज 28 से 30 लाख के नियर अबाउट हमारा यूजर बेस है। और जो नेटवर्क की पावर क्या होती है, ये आप हम परिवार जानते हैं। एक प्रोडक्ट से एक करोड़पति निकाल सकते हो आप। यस या नो? आप कैलकुलेट करके देखिए। अभी आपको एनिवर्सरी के उसमें काफी चीजें इतना दिखेंगी, तो आपका जो विजन या मिशन है ना, वो आपको ऐसे दिखेगा जैसे 6x6 से अपन देखते हैं कोई चीज को, तो वो सारी चीजें आपको दिखेंगी। आपको ये लगेगा कि यार नहीं, आई कैन डू, मैं इस रैंक को ले सकता हूं, मैं ये काम कर सकता हूं। कोई नई नवेला भी आएगा ना, तो उसको भी ये लगेगा। आप ये देखिए कि कंपनियां या जो मैनेजमेंट आते हैं वो किस तरीके से, मैं शायद कभी ये दिमाग में है, लेकिन इस तरह मेरे पास काफी क्वेश्चंस आते हैं कि सर यूटेक के बराबर कभी ऑफर नहीं देखे हमने किसी कंपनी में, और काफी तो उस पर भी डाउट करने लग जाते हैं यार ये ऑफर पर ऑफर आप तो रहे हैं। कुछ हैं शायद होंगे 2-5 लोग आपके, कई बार ये चीजें मेरे पास भी आई है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम चाहते हैं ये अपॉर्चुनिटी है हर इंसान के पास पहुंचे, ताकि वो अपने जो सपने हैं या जो गरीबी का जो लेवल है या जो
रिक्वायरमेंट्स हैं, बेसिक नीड्स हैं, उनको कंप्लीट कर पाए। तो अगर नेटवर्क है या नेटवर्क नहीं बन रहा, तो इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ी बीमारी क्या होती है कि लोग आते हैं, पेशेंट्स होते हैं। मैं आपको दो चार चीजों पर ये फोकस कराना चाहूंगा कि हमें अपने आप पर फोकस करना है कि लोग हमारे साथ अगर मान लो नहीं जुड़ रहे तो क्यों नहीं जुड़ रहे, लोग हमारे साथ एसोसिएट क्यों नहीं हो रहे। हमारी टीम, एक लीडर की लाखों में टीम जा रही है, हमारी टीम नहीं बन रही तो क्यों नहीं बन रही, हमें क्या वो चीज नहीं है और वो कौन से पॉइंट्स हैं लीडरशिप के या इंडस्ट्री के जो बेसिक हैं जिन पर कि हम हमारा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। हम एक बेस्ट नेटवर्कर बन सकते हैं हमारे इस इंडस्ट्री के अंदर, वो पोजीशन हम बिल्ड कर सकते हैं कि लोग हमें हमारे नाम से जाने। हम किस तरीके से हमारी बिजनेस पर्सनैलिटी क्रिएट करें और जो इस इंडस्ट्री की पोटेंशियल है उसको कैसे क्रिएट करें, हम वो लेवल कैसे हासिल करें, ये किसी और से पूछने की जरूरत नहीं है। ये हमें सेल्फ एनालिसिस करना है, रियलाइज करना है कि हमें कोई कमी है, यानी कि लोग हमारे साथ क्यों आए, हमारे अंदर क्या खूबी है कि लोग हमसे एसोसिएट हो, कनेक्ट हो, हमें ज्वाइन करें। हमारे अंदर वो कौन सा टैलेंट है, वो कौन सा मैग्नेटिक पावर है जो लोग हमसे अट्रैक्ट हों, हमें ऐसी कौन सी खूबी है जो लोग अपना फ्यूचर हमारे ऊपर यानी कि रिस्क लें, हमारे साथ में हमारा फ्यूचर लगाएं, हमारे साथ में लोग क्यों फ्यूचर लगाएं, वो क्या चीज है, ये हमें केवल जानना है। अगर आपने ये जान लिया कि लोग हमारे पर क्यों फोकस करें, लोग हमें क्यों ज्वाइन करें, लोग हमारे साथ में क्यों उनका फ्यूचर लगाएं, ये तय मानिए कि आप आधी जंग जीत चुके हैं। अगर इन लाइनों के साथ में, इन पॉइंट्सों के साथ में अगर आपने आपका कमिटमेंट रखा और अपना जो आपने मंजिल गोल बनाया है उसको अगर आपके अंदर उतार लिया, यानी कि जैसे अभी देवेश सर या सीताराम सर या सुनील पंडित सर, उमेश सर अभी जैसे बता रहे, इनकी जो जीवनी, मैं कहता हूं कि जिस दिन आपके अंदर आपके कतरे कतरे में बिजनेस समा गया, ये तय मानिए कि आपको जर्रे जर्रे से रिजल्ट आने लग जाएगा। कायनात आपको पूरा सपोर्ट करेगी, आपको जहां देखोगे आपको आपकी टीम में डायमंड दिखने लगेंगे। यस नो, तो आपके अंदर टैलेंट छुपा हो सकता है, आपका हो सकता है बहुत बड़ी स्किल हो, एक बहुत बड़े लेवल तक आप कोई एकेडमिक डिग्रियां भी लेके बैठे हो, लेकिन प्रैक्टिस बहुत बड़े मायने रखती है। और ये मान के चलिए जब तक आप अपने आप को मैदान में नहीं उतारोगे तब तक यानी कि वो तैरने वाली बात आ जाती है कि हम बता तो सकते हैं ऐसे तैरना वैसे तैरना, तो ओवरऑल ये है कि हमें नदी में कूदना पड़ेगा अगर तैरना है, और हमें अगर मंजिल पाना है। ये वो इंडस्ट्री है जो आपको अल्टो से डायरेक्ट जगुआर या मर्सिडीज का रास्ता सफर तय करा सकते हैं। इस इंडस्ट्री की वो पावर है, वो पोटेंशियल है, लेकिन अगर हमें डायरेक्ट अल्टो से BMW जगुआर तक जाना है तो हमें तपना तो पड़ेगा। यस या नो? तो दोस्तों चीजें वही होती है, कोई भी लीडर हो, कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर हो, चीजें घूम फिर के वहीं पर आती है। अगर आपको लगता है कि मेरी नीड, अगर आपको लगता है कि आपके माँ बाप के सपने आपको मोटिवेट ना कर पाए, अगर आपको लगता है कि आपके बीवी बच्चों के सपने आपको मोटिवेट ना कर पाए, और अगर आपको लगता है कि हमने जो सपने पाले हैं वो हमें मोटिवेट ना कर पाए, तो मैं चैलेंज दे सकता हूं दोस्तों कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होगा जो उसको मोटिवेट कर दे। यस ना? तो हमें ये तय करना है कि हम इस इंडस्ट्री में क्यों आए। मैं कंपनी की बात करूं तो मैं ये कह सकता हूं ठोक के कि आपका घर से कदम जैसे आगे बढ़े एक कदम, मैं कह सकता हूं कि आपके कंपनी
फर्स्ट कदम के साथ खड़ी है। मैं लास्ट कदम की तो बात नहीं करूंगा। हम कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है। चुनौतियां आएंगी, हम रोज गिरेंगे उठेंगे, गिरेंगे उठेंगे। वो कहते रहे कि मैं रोज रोज गिरता गया, उठता गया, अपने आप को मुकम्मल खड़ा रखा। मैं रोज रोज गिरता गया और मुकम्मल खड़ा रहा। ए जिंदगी देख, ए जिंदगी देख, मैं किस तरीके से आज डटा रहा। दोस्तों, आपको उस तरीके से डटना है। डटने में, बिकने का मतलब समझ रहे हैं? अगर आप डटे रहे तो ये तय मानिए, इस इंडस्ट्री का एक मूल मंत्र है। लोग बड़े शान से कहते हैं कि मैंने ये कंपनी की, वो कंपनी की, ये कंपनी की, मेरे को 10 कंपनियों का एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूं अगर आप फर्स्ट कंपनी में डट जाते तो शायद आप डायमंड से कम नहीं होते। उसी तरीके से मैं बात कर रहा हूं आपको यूटेक की। जो बिक गया उसका कोई मोल नहीं है, जो ना बिका वो अनमोल है। तो हमें टिकना तो पड़ेगा। हम ऐसे नहीं कि किसी ने लाके इसमें बैठा दिए हॉल के अंदर और हम बगैर मेहनत करें, क्योंकि लक हमें या नसीब हमें केवल अपॉर्चुनिटी तक पहुंचा सकता है, लेकिन हमें उसे हासिल करने के लिए हमें घिसना पड़ेगा। अब हो सकता है जहां पर खड़े हों किसी माइंस के उसमें नीचे कोयला गड़ा हो, उस कोयले के साथ हीरा भी हो, लेकिन कोयले में से कैसे हीरा निकालना है ये तो हमें बाद में कारीगरी आनी चाहिए। तो वैसे ये इंडस्ट्री है। हमें जो बेसिक चीजें हैं, जो फंडामेंटल्स हैं इस डायरेक्ट सेलिंग के, इस नेटवर्किंग के, मैं आप वाली बातें जानते हैं। अभी जो 95 के बाद से जो ये सफर स्टार्ट हुआ है इंडिया के अंदर, और आज 24 में हम जी रहे हैं, चल रहे हैं। मैं कहता हूं कि नेक्स्ट ईयर से इस इंडस्ट्री का बड़ा गोल्डन टाइम आने वाला है। जैसे जैसे ये इंडस्ट्री आगे जाएगी, टाइम आगे जाएगा, आपने देखा होगा कोई भी कंपनी या कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आता है, एक पल्स पोलियो अभियान चला था, आप सभी को पता है। एक जैसे आपने देखा होगा काफी जब शुरू में मोबाइल आए थे, लोगों का परसेप्शन कैसे बनता है, कोई भी चीज आती है नहीं, ये मान के चलिए कि अभी अपन सेकंड स्टेज में हैं। फर्स्ट में कोई प्रोडक्ट आता है या इंडस्ट्री आती है, कैसे आती है? फर्स्ट में क्या होता है कि नीड क्रिएट होती है। रिवोल्यूशन कैसा होता है? फर्स्ट में नीड क्रिएट होती है, नीड के बाद में जब उस नीड पर आइडियाज क्रिएट होते हैं, आइडियाज को कोई प्रैक्टिकली धरातल पर लाता है। धीरे धीरे चीजें क्या है कि अगर वो आइडिया आ गया, जैसे कि डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्किंग इंडिया के अंदर है, एक नेगेटिविटी क्रिएट होगी और पॉजिटिविटी बनेगी। दो चीजें होती है। फर्स्ट में नेगेटिविटी आती है कि ये चीज आई नहीं, इसका क्या माइनस पॉइंट होगा, ये बेनिफिशियल रहेगी या नहीं रहेगी, इसके क्या साइड इफेक्ट रहेंगे। तो हम उस स्टेज से अब निकलने वाले हैं। जैसे कोई नया प्रोडक्ट आया, या प्रोडक्ट कैसे काम करेगा, काफी चीजें आपके उसमें कंप्यूटर आया था कि लोगों का जॉब खा जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढूंढा हो जाएगा। लोग एक तरीके से कतराने लग गए थे कि नहीं, काफी ने मेडिटेशन किया था। तो ये चीजें होती हैं। कोई भी नई चीज आती है तो ऐसा नहीं हो, जो चीजें जल्दी एक्सेप्टेबल होती है ना, उनका ज्यादा फ्यूचर भी नहीं होता। चीजें ये होता है, ये चीज आई, इसका साइड इफेक्ट क्या है, अब लोगों ने जी लिया है। जो परसेप्शन नेगेटिव था, अब उससे जो खूबियां निकल के आ रही हैं, लोग ये मान के चलिए कि गवर्नमेंट सर्वेंट भी इस इंडस्ट्री में हैं, प्राइवेट जॉब वाले भी हैं, और ऐसे काफी बिजनेस पर्सनैलिटी होंगी जो इसकी पोटेंशियल समझ चुके हैं। आज एक सबसे बड़ा उदाहरण आप सभी जानते होंगे, जो डोनाल्ड ट्रंप हैं। कितने लोगों को पता है? वो इस इंडस्ट्री के किंग हैं, और आज जो जिस पद पर वो विराजमान है ना, वो इसी इंडस्ट्री के देन में मान के चलता हूँ। आप उनका पूरा का पूरा बायोग्राफी पढ़ना। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप उस नेगेटिविटी से आगे जाने का है।
काफी बीच में लीगल इश्यूज आए, कुछ गाइडलाइन में कभी क्या मेंट हुआ, कभी क्या मेंट हुआ। चीजें आज पहले से काफी बेहतर हुई हैं और ये पूरी तरीके से आसान के तहत संभावित है। यानी कि एक एक्सपेक्टेशन ऐसी है कि 2025 के अंदर गाइडलाइन में वापस कुछ ना कुछ अच्छा होगा। और आरबीआई जिस तरीके से आज तक इस इंडस्ट्री को सपोर्ट करती आई है, उसमें भी कुछ यानी कि अंतर्खानी चीजें चल रही हैं। टॉप कंपनी हैं, मैनेजमेंट्स हैं, उनके बीच में किस तरीके से चीजों को और फेवरेबल बनाया जाए। तो मेरा ओवरऑल ये है कि आप आपका विजन बनाइए, मिशन बनाइए कि हमें इस इंडस्ट्री में आए हैं तो कुछ पाके जाए। ऐसा ना हो कि आप देख रखा है वो कंपनी की थी, ये कंपनी कर ले या वो कंपनी कर लेंगे, तो वो परसेप्शन को हम अपना पार्ट या हम अपने आप को उसका पार्ट ना बनाए। अब चीजें पॉजिटिविटी की ओर जा रही हैं। अब पॉजिटिविटी की ओर जब जाएंगी तो आप और हम सभी जानते हैं कि इस इंडस्ट्री का ग्रोथ लेवल बढ़ेगा, और जब ग्रोथ लेवल बढ़ेगा तो यानी कि कॉम्पिटिटिव क्रिएट होंगे। आप आज आप लगाएं इस इंडस्ट्री में कितनी सर्विस बेस्ड कंपनियां थी आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल पहले की बात करें, कितनी थी? कोई नाम बता सकते हैं? 10 साल पहले कितनी कंपनियां थी सर्विस बेस्ड? एक ही कंपनी की थी। 5 साल पहले कितनी थी? आज कितनी है? आज मान लो कि थोड़ी कुछ तो है ना। तो ओवरऑल मेरा कहने का मतलब यह है कि ये इंडस्ट्री का फ्यूचर बड़ा ब्राइट होने जा रहा है। बस आप आपका मिशन बनाइए, आपका विजन क्लियर करिए कि मेरे को इस इंडस्ट्री में अगर मैंने पदार्पण कर दिया, मेरा पद रख दिया, तो मैं इस इंडस्ट्री से कुछ बन के देखूंगा। आप अपना जो डिवोशन है काम के प्रति उस तरीके से रखिए। आपने काफी सूरदास जी को सुना हुआ, सूरदास जी के बारे में, मीरा जी के आपने भजन वगैरह काफी सुने होंगे, पढ़े होंगे। एक रविंद्र जैन है, उनको भी आप काफी जानते भी होंगे, जिन्होंने रामायण के अंदर अपना संगीत दिया था। सूरदास जी आप देखिए, काम का जो डेडिकेशन होता है ना, वो किस तरीके से आदमी को महान बनाता है। यानी कि जो जन्मजात अंधे, और उन्होंने वो चित्रण किया कान्हा जी का कि अगर हम मतलब हमारी आंखों से कैसे भी देखें तो शायद उस लेवल तक पहुंच पाए। वो जो भावनाएं, जो फीलिंग्स थी वो क्रिएट कर पाए। आप मीरा जी को देखिए, एक पत्थर की मूर्त के अंदर उनकी उस भक्ति, यानी कि वो आराध्य, इतना उन्होंने अपने आप को उनके प्रति समर्पित कर दिया। जो ये कहते हैं कि एक जिंदा नारी एक पत्थर की मूर्त में समा गई। तो वो हमें काम के प्रति को समर्पित होना पड़ेगा। दोस्तों, आज का सफर जिस तरीके से हमने ये 3-4 साल जिए हैं, वाकई में मैं अपने आप को बड़ा, हमेशा एक बात बोलता हूं, बड़ा खुशनसीब मानता हूं। और मैं ये मानता हूं कि आप जो भी 28-30 लाख के आज जो यूजर बेस के आधार पर मैं बात कर रहा हूं, मैं एक एक इंसान का इसमें बहुत बड़ा योगदान मानता हूं। हालांकि यूजर बेस और जो एक्टिव लीडर होते हैं उनका आप हम जानते हैं कि कितने एक्टिव रहते हैं किसी भी कंपनी में, यूजर बेस क्या होता है। लेकिन अभी हम उस तरीके से स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं कि उस यूजर बेस को हम किस तरीके से प्रोडक्टिविटी में कन्वर्ट कर पाए, हमारा अर्निंग बेस जनरेट कर पाए। तो आप अपना सब कुछ, अगर आपको कहीं डाउट है और कैलकुलेट करिए। अगर आप यूटेक के साथ जुड़े हैं, मैं हमेशा एक बात और बोलता हूं आपको, जैसे कि यूटेक एक नीड क्या होती है और चाहत क्या होती है। अभी सर बोल रहे थे, मेरे को वो चीज याद आ रही थी, बार बार पिक कर रहे थे। हमें शादी करनी है, ये तो हमारी नीड हो गई, समझना थोड़ा बहुत। हमें शादी करनी है, हर इंसान का शादी होता भी है अमूमन। शादी करना हमारा एक मतलब अपने उनको आगे सतत रखना, जारी कंटिन्यू रखना, एक जो भगवान ने दिया है, सिस्टम चलाया है उसको फैमिली को यानी कि आगे बढ़ाने के लिए, वो तो हमारी नीड हो गई। अब शादी करना हमारी नीड है, लेकिन चाहत क्या है? चाहत क्या है? अगर हम हमारे पसंद से या हम जिसको चाहें उससे हमारी शादी हो,
चीजें दोनों सेम हैं। तो ओवरऑल ये यूटेक ये तय मान के चलिए कि आपकी नीड ही नहीं रहेगी, ये आपकी एक दिन चाहत बनने जा रही है, ये आप कंफर्म मानिए। हम इस तरीके से यूजर बेस को यूटिलाइज किया जाए, एक कमाई का जरिया बनाया जाए। हम ऐसे नहीं कि एक तरीके से कोई मतलब गलत तरीके से अगर कोई सोच रहा हो तो ये बता दूं कि चीजें सारी अफोर्डेबल हो, वो प्रोडक्ट्स हम वो सर्विस हम प्रोवाइड कराएं। भाई लेना तो है ही मार्केट से, लेकिन उस तरीके से हम इसको मतलब बिल्ड करें चीजों को कि लोग यहाँ पर लेने के लिए मजबूर हो जाएं। अब थोड़ा सा बीच में बात आता है सर्विस का। देखिए यहाँ पर हम मेरे को मतलब ये एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि चीजें जब हम बिजनेस में आए हैं तो ये तय है कि हमें फेस तो करना है, और बगैर फेस किए बगैर चैलेंज लिए अगर हम कोई सौरभ हासिल करना है ये इम्पॉसिबल भी है, और अगर पॉसिबल ही हो जाए तो मान के चलिए कि वो मजा नहीं आता। सर्विस में हो सकता है कि आपको कुछ ऊपर नीचे दिखे, क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में चल रहे हैं कॉमर्स के अकॉर्डिंग चीजों को नहीं ले सकते। काफी कंप्लेंट्स ऐसी होती हैं जो फॉलो अगर हम करना भी चाहें तो नहीं कर पाते। आरबीआई की कुछ गाइडलाइन होती है, आपने काफी लीगल के या इस इंडस्ट्री को जो अंदर तक जानते होंगे, काफी समझते होंगे इन चीजों को, कि काफी चीजें इतना डिफरेंट होती है कॉमर्स से कि इस इंडस्ट्री में हम उनको अप्लाई नहीं करा पाते, लीगल चीजें आती हैं। तो यह हो सकता है, लेकिन ये मान के चलिए कि हम हमारी करनी इन द सेंस यानी कि हम जो हमारा एट द लेवल पे जो कर पाएंगे वो हम कोशिश करेंगे आपको सर्विस भी प्रोवाइड कराने की। हो सकता है कि चार डाउन हो गया, एक दिन नहीं रहा, 2 दिन नहीं रहा, उसके पीछे काफी लीडर्स को भी पता है, कई बार चीजें आती हैं, हो सकता है काफी को पता नहीं, तो इनमें कंफ्यूज होने की या कोई डाउट में रहने का कोई रखना नहीं है कुछ भी। मैं ये वापस आपको अगर रिपीट कर रहा हूं कि हम उस हालातों से यूटेक का इलाज किए हैं। यूटेक उन हालातों से निकला है कि हमेशा चलता रहेगा, चलता क्यों रहेगा ये आप कैलकुलेशन से निकाल सकते हैं। तो मैं यही कि जिस तरीके से आपने यूटेक को जो परवान पर पहुंचाया है, आज हम करीब करीब इंडिया की लार्जेस्ट कंपनी अकॉर्डिंग टू यूजर बेस, यानी कि जैसे हम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेंगे ना उस दिन यूजर बेस के बिहार में हम इंडिया की सबसे टॉप मोस्ट कंपनी होगी। मतलब कुछ क्लियर है, और ये आपने ये मान के चलिए कि 8 मार्च को देखा भी होगा, आपने देखा होगा वहां पर काफी कंपनियों के डायरेक्टर्स को जो 10 साल पुरानी 15 साल पुरानी थी उनको वहां पर चेयर नहीं मिली थी, और मेरे मना करने के बावजूद मेरे को वहां पर जाना पड़ा। तो एक पावर दिखाना चाह रहे थे कि यार यूके के साथ इस टाइम मेरे ख्याल से 20-22 लाख लोग थे। तो ये तय मानिए आपकी जो लाखों की या हजारों की जो भी टीम है, हम एज ए मैनेजमेंट में कह सकता हूं कि उसका एक भी यूजर को हम जाया नहीं जाने देंगे। हो सकता है टाइम टेकिंग लग जाए, हो जाए, टाइम टेकिंग हो जाए, और ऑब्वियसली अगर सारी चीजें अपन अपने अकॉर्डिंग करने लगते हैं तो इसका मतलब सारी सत्ता या सारी चीजें अपने हाथ में है। पॉसिबिलिटी नहीं है गवर्नमेंट की अगर सारी चीजों को अपने हाथ में रखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं तो कॉम्पिटिशन होती है। तो ये है, इसलिए मैं आप सभी का आगे इस मोहब्बत की नगरी के नाम से जो 10वीं आगरा हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। इतना करूं उतना कम है, जितना आवाज प्रकट करो उतना भी कम है। अब मैं आपके साथ में जो शायद काफी के जहन में ये चीज चल भी रही होंगी कि क्या अनाउंसमेंट होने जा रहा है,